हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, जूनियर असिस्टेंट की डाउट क्लास आज मैंने रखी हुई है। ये जो क्वेश्चंस आपने मेरे को भेजे थे टेलीग्राम चैनल पे, तो उन क्वेश्चंस को आज मैं आपको कवर कराऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, आप मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइमली पहुंच सके। इसके साथ साथ आप लोग ट्रिपल एस की ऐप को मोबाइल में जरूर डाउनलोड कर लें। यहाँ पे आपको ढेर सारा फ्री कंटेंट आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ JKPSI की बेहतरीन कोर्स वहाँ पे लॉन्च हुआ है, आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। 50% का वहाँ पे अभी भी डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन जो भी हम करेंगे, सारे बच्चे इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि अगर ये किसी एक आध बच्चे को भी डाउट आया है तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ ऊपर नीचे है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और इसका कॉन्सेप्ट इतना बेहतर कर लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर हायर 56 लेबर्स टू फिनिश ए कंस्ट्रक्शन वर्क इन 14 डेज। ओके, तो क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, इफ द कंस्ट्रक्टर वांट्स टू कंप्लीट दैट कंस्ट्रक्शन वर्क इन 8 डेज, देन हाउ मेनी लेबर्स द कंस्ट्रक्टर शुड हायर मोर। तो और अगर उसको कितने पर्सन हायर करने पड़ेंगे अगर उसी काम को वो 8 दिन में ख़त्म करना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, इस ऐसे क्वेश्चन में एक तो फॉर्मूला होता है MDH का, तो अभी फॉर्मूले में मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा, आपको मैं डायरेक्ट समझाऊंगा जैसे हमने पहले इन क्वेश्चंस को करा था। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, नया कॉन्सेप्ट इस टाइम समझाना ठीक नहीं है। ओके, सो देखो हमें पहले क्या चाहिए, दोनों साइड हमने वर्क क्या है, टोटल वर्क बराबर का काम करवाना है। ठीक है, तो टोटल वर्क की हम लोग बात करेंगे। मान लो एक पर्सन एक दिन में M काम करता है, कुछ भी हम उसकी एफिशिएंसी मान सकते हैं। एक जो लेबर है वो एक दिन में M काम करता है। ठीक है, ये क्या हो गई उसकी एफिशिएंसी। ठीक है, हमारे पास कितने लेबरर्स हैं, 56 लेबर। तो 56 लेबरर्स एक दिन में कितना काम करेंगे, 56 M। बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि एक पर्सन एक दिन में M काम करेगा, तो 56 लेबरर एक दिन में 56 M काम करेंगे। काम कितने दिन में किया था उन्होंने, 14 डेज में, तो 14 दिन में वो इतना काम करेंगे। ये हमारा क्या निकल के आ गया, टोटल वर्क। क्या निकल के आ गया, ये टोटल वर्क। ठीक है, अब यही काम हमें क्या करना है, 8 डेज में कंप्लीट करवाना है। तो 8 डेज में यहां लिख लेता हूं, 8 डेज में कंप्लीट करवाना है। उसने पूछा हमें कितने और कॉन्ट्रैक्टर को, मतलब सॉरी, और कितने लेबरर्स को हायर करना पड़ेगा, और कितने लेबरर्स। ठीक है, तो पहले हमारे पास कितने हैं, 56 तो है ही है, प्लस मान लो X हमें और चाहिए। ठीक है, और ये पर्सन्स एक दिन में कितना काम करेंगे, इनटू M करेंगे। क्यों? क्योंकि एक लेबरर जो है एक दिन में कितना काम करता है, M। इतने पर्सन एक दिन में इतना, इनटू 8 दिन में काम खत्म करवाना है। अब देखो ये टोटल वर्क दोनों साइड इक्वल हो गया, दोनों साइड टोटल वर्क ले लिया हम लोगों ने। बस अब यहां से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। M से M कट जाएगा, 8 इस साइड जाएगा तो डिवाइड में आएगा, 8 1 8, 8 7 56। तो ये हो जाएगा आपका 56 प्लस एक्स इज इक्वल टू 14 को 7 से करेंगे, 14 सत्तर 98, 98 होगा ये। ठीक है, तो x की वैल्यू 98 में से आपने 56 को सब्ट्रैक्ट करना है, 6 में से, हाँ ये हो जाएगा 42। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 42। ठीक है, ये ऑली बोर्ड के मॉक टेस्ट में आया है। यही हम लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि अगर आप ऑली बोर्ड की टेस्ट सीरीज लगा के जाते हो तो वहाँ पे क्वेश्चंस आपको तंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए बनाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने देख लिया होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा, और आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, आप इस तरह से उसको बनाएंगे। टोटल वर्क दोनों साइड इक्वल करके, एफिशिएंसी कुछ भी मान के, बिना एफिशिएंसी माने भी कर सकते थे इसको, क्योंकि M इसमें लास्ट में कट हो जाता है। बट अगर कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये हमें लेना पड़ता है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका नंबर सिस्टम से कह लो या परसेंटेज से कह लो, एक ही बात है, या फिर रेशियो से कह लो। ठीक है, ये तीनों का मिक्सचर है। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है देर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स G H एंड K। तो G है, H है और K है, सच दैट थ्राइस ऑफ K इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ H। थ्राइस ऑफ K मतलब 3 टाइम्स ऑफ K किसके बराबर है, 7 टाइम ऑफ H। तो 7 टाइम ऑफ H, तो K बाय H की रेशियो मेरे पास आ गई 7/3। ठीक है, यस, एंड वैल्यू ऑफ H इज 50% मोर देन द वैल्यू ऑफ G। तो जो H की वैल्यू है वो 50% ज्यादा है किससे, G से। तो 50% ज्यादा है, इसका मतलब 150% हो जाएगी वो।
किसके? जी के। तो h बाई जी की रेशियो भी ले सकते हैं 150, परसेंटेज का 100 आएगा नीचे, ये कट जाएगा, ये बनेगी 3/2। ठीक है, अब यहाँ तक रखते हैं फिलहाल, दोनों की रेशियो हमारे पास आ गई, जरूरत पड़ेगी तो हम इनको कंबाइन कर लेंगे। इफ k इज इक्वल टू 150 मोर देन द सम ऑफ g एंड h। हाँ, अब इन तीनों की हमें रेशियो क्या करनी पड़ेगी? कंबाइन, क्योंकि तीनों का कंबाइंड रिलेशन दिया हुआ है। तो अब आपको पता है k बाई एच ये है, h बाई जी ये है। देखो h की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3, यहाँ पे भी 3। जब h की वैल्यू दोनों साइड बराबर है तो डायरेक्ट हम लोग रेशियो इसकी लिख सकते हैं, यानी कि k की वैल्यू कितनी आएगी? 7, h की वैल्यू कितनी आएगी? 3, और g की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2। ये रेशियो कंबाइन करना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। इसके 2 तरीके आपको वहाँ पे करवाए थे, तो जो भी आप लोगों ने सीखा है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो कंडीशन क्या कह रही है? कंडीशन कह रही है इफ k इज इक्वल टू k, तो यानी कि k कितना है यहाँ पे? अगर रेशियो में इसको एग्जैक्ट में मानेंगे ये 7x बनेगा, ये 3x और ये 2x। कह रहा है k इज इक्वल टू, यानी कि 7x, k इज इक्वल टू 140 मोर देन द सम ऑफ g एंड h। k की जो वैल्यू है g और h के सम से, ये दोनों को सम करेंगे तो कितना बनेगा? 5x। ये 450 ज़्यादा है k की वैल्यू, तो k अगर 450 ज़्यादा है, इसमें अगर मैं इन दोनों की वैल्यू में 450 ऐड कर दूं तो ये k की वैल्यू के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? बराबर करने के लिए इस साइड मैंने क्या कर दिया? 450 को ऐड कर दिया ताकि ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाए? इक्वल। क्लियर है बात? अब यहां से देखो ये 2x इक्वल टू किसके बराबर बनेगा? 450। x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास 225। मेरा मकसद ये कॉन्सेप्ट समझाना है आपको, कैलकुलेशन आप लोग खुद भी कर सकते हैं। पूछा क्या गया है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द h? तो h की वैल्यू कितनी है? 3x। 3x, तो x की वैल्यू आपके पास है 3 इंटू एक्स करना है आपने। ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना? ये 675। ठीक है, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 675। 225 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 75, और 200 को 3 से किया तो 600, 675 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लगाया है रेशियो को कंबाइन करने के लिए, ये ध्यान से समझ लेना। क्लियर है? मज़ा आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस सर लिख के बता दीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, price of gold's earring is increased by 140% and then decreased by 35%, and the price of gold earring becomes 42,000 more than its initial price. What is its initial price? तो क्वेश्चन आपका सीधा सीधा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का है, पहले इंक्रीज हुआ देन डिक्रीज हुआ, तो हम लोग नेट चेंज निकाल सकते हैं। नेट चेंज कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको दिया था। इंक्रीज के केस में वैल्यू के साथ पॉजिटिव लेना है, डिक्रीज के केस में नेगेटिव लेना है। ठीक है, पहले इंक्रीज हुई है तो ए में ले लेंगे 140 का प्लस, माइनस बी में ले लेंगे 35, क्यों? क्योंकि ये क्या हुआ है? डिक्रीज। देन प्लस 140 इंटू माइनस 35 डिवाइडेड बाई 100, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बचेगा 105। ठीक है, और ये सब माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, ये काट देंगे 0 से 0, 7 5 ज़ा 5 2 ज़ा। ठीक है, 2 से ये काटेंगे, 7 से कटेगा, -49 हो जाएगा ये। तो ये देखो 15 में से 9 गए 6 और 9 में से 4 गए 5, तो ये 56% हमारा क्या आएगा? नेट चेंज आएगा। 56% क्या आएगा? नेट चेंज। क्लियर है बात? तो इसका मतलब पहले वैल्यू कितनी थी हमारी? 100%, और अब कितनी हो गई? कितनी इंक्रीज हुई है उसमें? 56%। अब उसने कहा क्या है कि 42,000 पहले से इंक्रीज हुई है वैल्यू, पहले से इंक्रीज हुई है वैल्यू, तो अब इंक्रीज हुई कितनी है एग्जैक्ट में? परसेंटेज में 56%। तो हमें 56% की वैल्यू दे रखी है, इनिशियल प्राइस का कितना है? 42,000। ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि 56% का टोटल इंक्रीज है और एग्जैक्ट में इंक्रीज कितना है? 42,000 का। ठीक है, मोर देन है, ये पहले से 42,000 ज़्यादा है। तो x की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 56, 100 जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ये 7 के टेबल से कटेगा, 7 6 के 42, 1 2 3 और 7 8 ज़ा। ठीक है, अब और काट सकते हैं इसको फर्दर, 4 से काट दो इसको,
2 से काट दो, 2 से ये 3000 बन जाएगा, ये बन जाएगा 4। ठीक है, 4 को यहाँ से 25 से काट सकते हैं, ये कट जाएगा 25 से। ठीक है, 25 से यहाँ 75, 75,000 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? ये आपको समझ आना चाहिए कॉन्सेप्ट कि ये जो वैल्यू दी गई है 42,000, ये 56% के बराबर है। क्यों? क्योंकि पहले जो भी वैल्यू थी उसमें कुछ इंक्रीज हुआ, कुछ डिक्रीज हुआ, और वो वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई? टोटल 56%। कुछ केसेस में हमें दिया जाता है कि टोटल वैल्यू बढ़ने के बाद इतनी हो गई, ठीक है, तो हम 156% लेते हैं। यहां कहा है पहले से 42,000 ज्यादा है, तो हमने सिर्फ किसको उठाया? 56% को। आई होप कॉन्सेप्ट ये आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है सिर्फ इसी एक क्वेश्चन को समझने से आपका पूरा का पूरा टॉपिक ये क्लियर हो जाए और क्वेश्चन आप आराम से बना के आ जाए। ठीक है, पेपर में 2 ट्रेन्स आर रनिंग पैरेलली इन द सेम डायरेक्शन। तो क्या हो रहा है? दोनों ट्रेन्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो मैंने बताया है जब भी सेम डायरेक्शन में दो चीज़ें मूव करती हैं तो उनकी जो नेट स्पीड है, ठीक है, नेट स्पीड जो है वो क्या करनी पड़ती है? हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, माइनस। ठीक है, आप खुद सोचो, जब एक ही डायरेक्शन में हम किसी गाड़ी को क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे हमें लगता है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, स्पीड स्लो लगती है। बट अगर आप ऑपोजिट साइड से क्रॉस करते हो तो ऐसे फटाक से गाड़ियाँ निकल जाती हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। ओके, सो एक जा रही है 70 किलोमीटर की स्पीड से, एक 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 70 में से 31 माइनस कर सकते हैं, ये बन जाएगा 39 किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स का खास ध्यान रखना होता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में। ठीक है, इतना ही बचेगा ये। ओके, सो टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन इन 1 मिनट। ओके, जो फास्टर चल रही थी तो मतलब हमारी स्पीड कितनी आ गई यहाँ पे? 39 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम कितना लगा है? 1 मिनट का। तो देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में है, तो इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। सिमिलरली स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकंड, क्योंकि आंसर हमारा किस में दिया गया है? मीटर पर सेकंड में, इंटू 5 बाई क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 18। क्या करेंगे? 39 इंटू 5/18, ये हमारी स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में। ऐसे ही करते हैं। ओके, सो अब उसने कहा है फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स। देखो दोनों ट्रेन ने एक दूसरे को क्रॉस किया है। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो जो वहां पे टोटल डिस्टेंस बनता है वो दोनों ऑब्जेक्ट की लेंथ को ऐड करके बनता है। ठीक है, ट्रेन 1 की लेंथ मान लो T1 थी और इसकी थी T2, तो यही हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? टोटल डिस्टेंस। यही हमसे पूछा गया है। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 39 इंटू 5/18, ये आ गई स्पीड, ये आ गया टाइम। किसमें? पूरे यूनिट किस में है? मीटर पर सेकंड में, तो आंसर आएगा मीटर में। ठीक है, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। 6 3 ज़ा 18, 6 से ये 10 से कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, ये 13 से कट जाएगा। ठीक है, 13/65, 65 इंटू 10, 650 मीटर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है, ये मैंने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के टॉपिक बड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट बनी है न्यूमेरिकल एबिलिटी की, ठीक है, जब आप प्लेलिस्ट में सर्च करोगे काफ़ी ज़्यादा नीचे जाने के बाद आपको ये सीरीज़ मिल जाएगी। ये सारे वीडियोस लेक्चर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन तो पक्का डालता है JKSSB 200%। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इसके साथ और भी अगर किसी बच्चे के डाउट है तो आज शाम तक वो सारे बच्चे भेज दें, कल उसके ऊपर आपको एक और लेक्चर, फाइनल लेक्चर हम लोग दे देंगे। क्वेश्चन कह रहा है पाइप एक्स कैन फिल द टैंक इन 16 मिनट। हालांकि ये डायरेक्ट टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, बट क्योंकि टाइम एंड वर्क की एक एक्सटेंशन है तो आ भी सकता है। ठीक है, पाइप एक्स कैन तो डरने की बात नहीं है, टाइम एंड वर्क पे ही ये चलता है। पाइप X कैन फिल द टैंक इन 16 मिनट्स वाइल पाइप Y कैन एम्प्टी द टैंक इन 8 मिनट्स। तो Y उसको खाली करेगा। देखो जब भी एम्प्टी वाली बात आएगी तो उसको हम लोग उसके साथ थोड़ा सा नेगेटिव का साइन रखते हैं, तो क्योंकि ये उसमें हम ऐड नहीं करेंगे, ये क्या करेगा? टंकी को खाली करेगा। ठीक है, इसलिए माइनस का साइन रख लिया। सिमिलरली टोटल वर्क यहाँ पे क्या बनेगी? टोटल कैपेसिटी मानते हैं हम लोग किसकी? टैंक की। तो दोनों का एलसीएम 16, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी 2। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होगा? ये 1 मिनट में 1 यूनिट पानी भरेगा और ये 1 मिनट में 2 यूनिट पानी बाहर निकालेगा, है ना, क्योंकि ये एम्प्टी करता है, ये मतलब हुआ।
अब देखो, पाइप X opened and after 8 minutes pipe Y also opened only for 4 minutes, then in how many minutes the tank will be completely filled। तो हमें टैंक को करना क्या है, बेसिकली टैंक को फिल करना है। तो मतलब हमें 16 यूनिट पानी उसमें फिल करना है। कैसे कैसे वो किया गया वो देखो। पहले एक्स पाइप को खोला तो वो 1 मिनट में 1 यूनिट पानी डालता है उसमें, तो चार कितने मिनट के लिए खोला गया था वो, 8 मिनट के लिए, है ना। 8 मिनट के बाद वाई को हमने खोला है, तो 8 मिनट ये अकेला चला होगा, 8 × 1 हो गया प्लस। अब क्या हुआ, 4 मिनट के लिए हमने पाइप वाई को भी खोल दिया। अब जब ये दोनों चलेंगी पाइप्स, तो नेट देखो, 1 यूनिट ये पानी डाल रहा होगा और ये 2 यूनिट पानी निकाल रहा होगा। इसका मतलब माइनस हो रहा है 1 यूनिट पानी, 1 यूनिट पानी उसमें से बाहर आ रहा है नेट। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पे -1 इंटू कितने मिनट के लिए चला ये कॉम्बिनेशन, ये 4 मिनट के लिए चला। क्लियर है, प्लस अब क्या किया, वाई फिर बंद कर दिया था 4 मिनट के बाद। अब कौन चलेगा, एक्स चलेगा। कौन चलेगा, एक्स चलेगा। तो ये मान लो ये चला एक्स कितने टाइम के लिए, एक्स मिनट्स के लिए। ठीक है, एक्स मिनट्स के लिए ये चला। 1 मिनट में कितना टाइम पानी डालेगा ये, 1 यूनिट, तो एक्स इंटू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये 3 कॉम्बिनेशन में टोटल टैंक फिल हुआ है। एक बार फिर समझ लीजिए, पहले 8 मिनट के लिए सिर्फ एक्स चलेगा, तो पहले 8 मिनट के लिए एक्स चलेगा, तो 1 यूनिट पानी ये डालता जाएगा, ये 8 × 1 कर दिया। उसके बाद वाई को खोल दिया, क्योंकि वाई 2 यूनिट पानी बाहर निकाल रहा है और जा कितना रहा है, सिर्फ 1 यूनिट, तो इसका मतलब नेट 1 यूनिट पानी वो बाहर फेंक रहा है। तो 4 मिनट के लिए चला, -1 इंटू कर दिया 4 प्लस। अब उसके बाद वाई को बंद कर दिया गया, एक्स को चलाया गया। मान लो वो एक्स मिनट के लिए वो चला है, कितने मिनट के लिए, एक्स मिनट के लिए, और चलने के बाद वो भरा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 - 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 16। एक्स आ जाएगा, 8 में से 4 गए 4, वहां जाएगा तो 16 में से 4 गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 मिनट्स। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी थी, ये मैंने मानी थी कि और कितनी देर पानी ये चला है। इसके अलावा टोटल टाइम आपसे पूछा गया है, तो देखो 8 मिनट ये चला था पानी, 8 मिनट ये लगे हैं, उसके बाद 4 मिनट इन्होंने लिए हैं, 4 8 4 12, और 12 मिनट और लगे हैं, 12 मिनट और लगे हैं। तो टोटल टाइम आपका कितना लग गया, 12 4 16, 16 और 8 24। तो टोटल टाइम जो लगा है वो लगा है 24 मिनट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालने के बाद कभी भी आंसर मार्क करने की जल्दबाजी नहीं करनी है, ये मैं आपको क्लास 1 से समझाते आ रहा हूँ। क्लियर है बात। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ JKPSI के लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स जो है वो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ SI का आपको पढ़ाऊँ। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो SSS की ऐप पे जाके इसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया आई थिंक पहले ही। सो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका ये टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन कह रहा है अरुण एंड वरुण टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। सो अरुण प्लस वरुण मिलके किसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं। वाइल वरुण कैन अलोन द डू दैट वर्क इन 30 डेज। तो वरुण को अगर अकेले बोलेंगे तो वो 30 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, दे टुगेदर टुक द वर्क फॉर 1400। तो 1400 रुपया उन्होंने पूरे काम का लिया हुआ है। तो देखो पैसे कैसे डिवाइड होते हैं, जितना जितना काम कर देंगे बंदे उस रेशियो में पैसा डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे भाईबंदी नहीं चलती कि बराबर बराबर ले लेंगे, नहीं। कैसे मिलेगा, देखो जितना काम इसने किया होगा अरुण ने, उतना शेयर अरुण को मिलेगा, जितना वरुण ने किया होगा उतना वरुण को मिलेगा। पता कैसे चलेगा, देखो अब यहां से अगर मुझे ये पता लगाना हो कि अरुण अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये आप LCM लेके भी कर सकते हो। मैं शॉर्टकट फॉर्मूला जो आपको करवाया हुआ है उससे कर रहा हूं। तो कैसे करते थे, ऊपर दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई, नीचे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों का कंबाइन दिया गया है। अगर अकेले अकेले का दिया जाता था तो दोनों का पूछता था तो हम ऐड करते थे, यहाँ पे क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो ये 30 में से 12 गए तो 18, 30 × 12/18, 6 पाए 30, 6 ते 18, 3 × 3 4। तो अरुण अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, ये करेगा 20 डेज में। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि अरुण इस काम को कितने दिन में करता है, 20 में, और वरुण कितने दिन में करता है, 30 डेज में। ठीक है, ओके। ये अगर 20 दिन में इसको खत्म करता है
और ये कितने दिन में करता है, 30 दिन में। तो देखो ये टोटल कितने दिन में इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये हम निकाल सकते हैं। अरुण टोटल दोनों मिलके 12 दिन में इसको खत्म करेंगे। और इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी ये देखो, पहले एफिशिएंसी कितनी कितनी आएगी। ये इनके टाइम की रेशियो है, एफिशिएंसी की रेशियो इसका उल्टा होता है, तो रेशियो आएगी इनकी एफिशिएंसी की 3:2। ये अरुण की और ये वरुण की। क्लियर है। दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया, 12 दिन। तो देखो अरुण ने टोटल वर्क का कितना काम किया होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसी रेशियो में पैसा जो है वो डिवाइड होता है। ठीक है, वरुण 12 दिन वरुण ने भी काम किया है। अरुण एक दिन में करता है 3 यूनिट, तो 12 × 3 यानी कि 36 यूनिट काम जो है इसने किया था। और इसकी है 2, तो 12 दूने 24 यूनिट काम इसने किया था। ठीक है, बात समझ आ गई। अब आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि इस रेशियो में इन्होंने काम को किया है। 3 यूनिट काम उसने किया है टोटल का, और 2 यूनिट इसने किया है। 12 से 12 हम यहां से काट सकते थे। इनकी रेशियो बनेगी अरुण और वरुण की 3:2। इस रेशियो में ये जो है पैसा डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि टोटल काम का 3 हिस्से किसने काम किया है, अरुण ने, और 2 हिस्से किसने किया है, वरुण ने। ठीक है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी जो है इसी रेशियो में पैसा जो है वो डिवाइड होगा। ठीक है, इनटू मैंने यहाँ पे 12 क्यों किया दोनों के साथ, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ने बराबर दिन काम किया था, तो यहाँ से 12 से 12 कट गया। हम डायरेक्ट एफिशिएंसी की रेशियो में पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, नंबर ऑफ डेज अलग अलग होते हैं, तो आपने नंबर ऑफ डेज को भी कंसिडर करना है। ठीक है, अब आपको रेशियो पता चल गई 3:2। अब आप 1400 को डिवाइड कर सकते हो। ये आपका होमवर्क रहेगा। ये अरुण का है, ये वरुण का है। ठीक है, तो ये लमसलम अगर मैं बना दूं, 5 की वैल्यू बनेगी 1400 सॉरी, और 3 की हमें चाहिए, तो ये 5 × 3 यहाँ जाएगा। 5 से ये कटेगा, 14 का डबल 28, 28 3 54, 8 24, 4 2 84, तो 840 इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका समझना बहुत जरूरी था। एक बार फिर मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं। देखो अरुण और वरुण, ठीक है, इनका डेज हमने निकाल लिए थे टोटल। ये 20 दिन में काम को खत्म करेगा, 30 दिन में। ठीक है, दोनों ने मिलके 12 दिन काम किया है, और कुछ पैसे इसमें से बचे हैं, बने हैं। इनको किस रेशियो में इसको डिवाइड करना है वो देखो। ये इनके टाइम की रेशियो है, एफिशिएंसी की रेशियो इसका उल्टा होता है 3:2। इस रेशियो में पैसा जो है वो डिवाइड होना है। ठीक है, क्योंकि दोनों ने बराबर दिन काम किया, तो हम इसके साथ × 12 ले या ना ले फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस रेशियो में पैसा डिवाइड होना है 3:2। ये अरुण की है, ये वरुण की। टोटल पैसा है इतना, तो x लेके भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, 5x की वैल्यू 1400 के बराबर, x की वैल्यू 1400 डिवाइडेड बाय 5। पूछा गया है शेयर ऑफ अरुण, तो अरुण का 3x था, x की वैल्यू ये है, तो × 3। अगर पूछ लेता वरुण का, तो 1400/5 × 2। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास के सारे डाउट क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। स्टूडेंट्स अच्छे से मेहनत करिए, रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। इंग्लिश और जीके की रिवीजन काफ़ी अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग कॉन्सेप्ट अगर आपको आते होंगे तो आप वहाँ पे आसानी से मार्क आंसर कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपका कंप्यूटर्स का सेक्शन है, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जितने भी क्लासेस आपको अंजुम सर ने, किसी ने भी आपको MCQs की कराई हुई है, उनको फुल स्पीड के ऊपर रख के उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। क्वेश्चन भेज दीजिएगा, एक क्लास कोशिश करेंगे और आपको दे दें। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।